एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी होंद ते अपने तो बने ब्रह्मंड की होंद नूं दो रूपां विच दो हिस्सियां विच तकसीम किया होया है। परमात्मा दे दो रूपां नूं कहंदे ने निर्गुण सरगुण, दृश्यमान अदृश्य, जो दिखाई दे रहा है और जो अणदेखा है, सूक्ष्म है अस्थूल है। परमात्मा ने इस तरह अपने आप को गुप्त ते प्रगट रखे होया है। वो प्रगट हर वक्त है, वो गुप्त हर वक्त है। इस तरह उसके दो रूप ने। उसे दे स्वरूप तो उसे दे सुभाव तो बनिया ब्रह्मंड ये एक रूप किस तरह हो सकता सी? इसके भी दो रूप ने। ब्रह्मंड को असी गौर देखिए, इथे दिन है पर सिर्फ दिन नहीं, रात भी है। मौसमी बहार है पर खिजां भी है। ठंड है पर गर्मी भी है। इथे चांदनी रात है पर मसिया की रात भी है। और इसे ब्रह्मंड विच जो क्रिया चल रही है, जन्म भी है पर मरण के नाल जुड़े होया, जवानी है बुढ़ेपा भी है। और इसी तरीके नाल कर्मां नूं देखिए, मनुख की जीवन शैली नूं देखिए, सिर्फ हासे नहीं रोने भी ने, सिर्फ नफा नहीं नुकसान भी है, और सिर्फ तंदुरुस्ती नहीं बीमारी भी है। इत्थे सिर्फ खुशियां नहीं गम भी हैं, सिर्फ शादियां ने ही नहीं बजते, गम दे मंजीरे भी बजते ने, दुखों के ढोल भी बजते ने। ऐसा ये समूह ब्रह्मंड दो हिस्सियां दी तकसीम। मनुख दे शरीर ते जात मारीए, दृष्टि मारीए, इदी बनतर नूं भी परिपूर्ण परमात्मा ने दो थंबियां ते खड़ा करके रख दिता है। जे नेत्र हैं ते दो, कन हैगे ने दो, नासका दे सुराख दो, दो बावां ने, दो पैर ने, रसना दो कम कर दी है, बोलती है, रस लेंदी है। इसी तरीके नाल धार्मिक सियाने पुरुष कहते हैं कि गुरबाणी कहती है मन भी दो ने, मनुख दे दिमाग भी दो ने, सुचेत मन अचेत मन। तभी कि अक्सर मनुख दुविधा विच आउंदा है। सुचेत मन कुछ होर फैसला कर देंदा है, अचेत मन कुछ होर फैसला ठोक देंदा है। इस तरह मनुख दे अंदर एक घोल चलता है। इसे घोल नूं कहंदे ने दुविधा। सुचेत मन किसी होर पासे जाना चाहता है, अचेत मन उस तो विपरीत दशा दे जाना चाहता है। इस तरह सारा जीवन कई दफा विरोधता दे ही व्यतीत होता है, दुविधा दे ही व्यतीत होता है। यक तरफ जिंदगी में तोड़ना औखा हो जाता है, क्योंकि दिमाग दो वक्त फैसले करता है, मन दो वक्त तरह की जो है सोचनी सोचता है। इस देश से मनुख को सफलता मिली है और प्रकृति ने मदद की है कि मनुख दो पैरों मंजिल एक दे देता है। ये नहीं कि सज्जे पैर की मंजिल कोई होर है तो खब्बे पैर की मंजिल कुछ होर है। ऐसा नहीं है कि सज्जे पैर ने किसी होर थां ते पहुंचना है तो खब्बे पैर ने किसी होर थां ते पहुंचना है। नहीं, मनुख दो पैरों मंजिल एक दे देता है, दो हथों कम एक दे देता है। ऐसा नहीं कि सज्जा लिखे ते खब्बा मिटा दे, सज्जा बनावे ते खब्बा तोड़ दे। नहीं, दो हथों असी कम एक दे देने। भावें अखां दो ने पर दृष्टि एक दे देने। ये नहीं, और ऐसा सी सोचते भी नहीं कि सज्जी अख कुछ होर देखे ते खब्बी अख कुछ होर देखे। दो अखां नूं दृष्टि एक दे देने।
दो कन्नां नूं स्रोत एक दे देने आ। और ऐसा नहीं है कि सज्जा कन कुछ होर सुने ते खब्बा कन कुछ होर सुने, नहीं, दो कन्नां नूं असीं नाम, दो कन्नां नूं असीं शब्द इक्को ही दे देने आ। ये जो दो मन ने, इन मन, उन मन, सुचेत मन, अचेत मन, इन्हां दी सोचनी एक करनी औखी हो जाती है। जीवन सारा दुविधा विच प्रतीत होता है। धर्म की साधना इत्थों विकसित हुई कि ये दो मन एक करने ने, कहते मन नूं एक करना है। तो जो मन नूं एक करने तो इसका मतलब मन दो ने। मन नूं एक करना है, मन नूं एकाग्र करना है, मन नूं एक करना है, मन दो ने। इन मन कुछ होर सोचता है, उन मन कुछ होर सोचता है। सुचेत मन किसी होर ने याद कर रहा है, अचेत मन कुछ होर चाह रहा है। सारा जीवन इसी दुविधा विच व्यतीत होता है। और धर्म की मूल साधना का सिट्टा भी है कि दो मन किसी तरीके नाल एक कर लै जान। इस तरह जिवें दो अखां नूं दृष्टि एक दईदी है, दो कन्नां नूं शब्द एक देना पैंदा है, दो हत्थां नूं कम असीं एक देने आ, दो पैरां नूं मंजिल एक देने आ। ये जो दो मन ने, दो दिमाग ने, इन्हां नूं सोचनी एक दे सकीए, विचार एक दे सकीए। असी अपने शरीर विच भी झात मारीए, सब कुछ दो दो दे च वंडिया है, यक कुछ भी नहीं है। अगां चलिए, जिथे मनुख ने जीवना है, जीवन बतीत करना है, सारे कर्म करने ने। दुनिया भी दो तरह की है, जहान भी दो ने, लोक भी दो ने। इस्लाम इसनूं कहंदा ई जहां, ऊ जहां, ए दुनिया, ओ दुनिया। साडे देश का सारे का सारा धार्मिक समाज कहंदा है ए लोक परलोक, ए लोक परलोक, ई जहां, ओ जहां। दो जहानां दा मालिक परमात्मा की सिफत और सलाह करदियां अक्सर मुसलमान कह देंदा है, हे खुदा तू दो जहाना दा मालिक है। असी भी कह देने, हे परिपूर्ण परमात्मा तू 2 लाख लोकां दा स्वामी है, मालिक है। ए लोक परलोक, परलोक दे पहले अखरी अर्थ करिए परलोक, परे दा लोक। किस तो परे? इंद्रियों की पहुंच तो परे, शरीर की पहुंच तो परे, अखां की दृष्टि तो परे, रसना की कथन शक्ति तो परे, कन्नां की स्रोत तो परे, पैरों की पहुंच तो परे, हत्थों की पकड़ तो परे, और मन की सोच तो परे, विचार तो परे। जिथे तक सोच ना पहुंच सके, दृष्टि ना पहुंच सके, कथनी ना पहुंच सके, पैर ना पहुंच सकन, हाथ ना पहुंच सकन, परलोक। एक तो वो जीवन है जिन्हों कहने ने परलोक, एक वो जीवन है जिसनों कहने ने ए लोक। ए लोक जिस दे पैर गमन करते ने, हाथ कुछ पकड़ते ने, अखां कुछ देखदियां ने, रसना इस लोक बारे कुछ कथन करती है, कन सुनते ने, दिमाग सोचता है। ये गल वखरी है कि ये लोक भी इतना वड्डा है, इतना वड्डा है कि पूरे का पूरा समझना, जानना तो जीवना ते कठिन है, फिर भी लोक दिखाई देता है। लोकक जीवन जो बतीत करते हैं, असीं उन्होंने कहने ये पदार्थों के तल ते जी रहे हैं, शरीर के तल ते जी रहे हैं। लोकक जीवन दृश्यमयी है, पर जो लोक का जीवन, ये लोक जो परिपूर्ण परमात्मा ने बनाया है, तो गुरमत कहती इस लोक की निंदा नहीं, निंदो नाही काहू बाते एक खसम का किया। इति परिपूर्ण परमात्मा ने आप बनाया है, इस वास्ते इस लोक की निंदा नहीं, ये जिंदगी उसने आप बनाई है। सारी दुनिया विच अक्सर मनुख ने ऐसा विभाजन किया है, वंड की है। एक ने ऐसा दावा किया कि असी परलोक सवारना है, परलोक दे जीवना चाहते हैं, इस लोक की जिंदगी नहीं चाहिए।
पर ऐसा तबका भी होया है जो अक्सर कहता रहा है, नहीं जीवन तो इस लोक का ही है। परलोक की होता है? परलोक कल्पनावां तो परे, परलोक सोचने तो परे, परलोक शरीरक पहुंच तो परे। तो जो पहुंच तो परे है, सोच तो परे है, उस बारे कुछ तबके ने बेफिक्री साध ली, बहुत बेफिक्री, और कह देता परलोक महज सुपना है, परलोक महज कल्पना है। पर ऐसा तबका भी पैदा होया जिसने कह देता है लोक महज सुपना है, ये लोक महज कल्पना है और कुछ भी नहीं है। संसार सिर्फ एक माया है, ये जगत एक सुपना है। ऐसा तमाम संत जन कहते हैं। पर ऐसे तमाम संसारिक लोगों ने कह देता परलोक सुपना है, परलोक कल्पना है। विज्ञानिक दृष्टि रखने वाले ने भी कह देता वड्डी तो वड्डी दूरबीन नाल भी परलोक दिखाई तो नहीं देता। और वाकई कोई परलोक जीवन है जिस परलोक का खाका खिंचते ने महापुरुष, कहने में उत्थे जन्म नहीं है, मरण नहीं है। उस परलोक दे दुख सुख भी नहीं है, दोवें नहीं ने, दो नहीं ने। उस परलोक दे चिंता फिक्र नहीं है, जन्म मरण नहीं है, जवानी बुढ़ेपा नहीं है, तंदुरुस्ती बीमारी नहीं है, हां लाभ नहीं है, ये दो नहीं ने परलोक। तो जब कह रही ये दो नहीं ने तो कुछ तार्क कह देने ने है ही नहीं, परलोक है ही नहीं। परलोक महज सुपना है, परलोक मनुख की महज कल्पना है। एक तबका तो यह, दूसरा तबका दावे नाल बुलंद बांग कहता रहा ये लोक सुपना है, ये लोक कल्पना है, ये लोक तुच्छ है, ये लोक कुछ भी नहीं। तो फिर दो धड़े पैदा हो गए। एक ने परलोक की खातर इस लोक को इनकार किया, दूसरा जिसने इस लोक की खातर परलोक को इनकार किया। खा ले पी ले, हर तरह दी मौजा मान ले, परलोक किसने देखे? कौन जानता है? जिसनों पंजाबी मुहावरे च कहंदे ने ये जग मिठा अगला कि निठा। ये जगत ही महान है, अगले ਨੂੰ कौन जानता है? अगला है भी सही कि नहीं? बहुत वड्डे त्यागी वैरागी पैदा हुए सारी दुनिया च, जिन्होंने कह दिता जीवन ते परलोक दा ही है और असी उत्थे तक गमन करना है, पहुंचना है, प्राप्त करना है। इस वास्ते इस लोक दे जीवन नूं असी त्यागदे हैं, लोक दे पदार्थां नूं भी त्यागदे हैं। परलोक दा पदार्थ चाहिदा है। तो परलोक दे पदार्थ की ने? परलोक दा पदार्थ है धर्म, मोक्ष, मुक्ति, स्वतंत्रता, आजादी। साडे देश दे तमाम ऋषि मुनियां ने धर्म दा फल, नाम अभ्यास दा फल और परलोक दी दुनिया नूं कहा है जो स्वतंत्र है वही परलोक है, जिथे मोक्ष है वही परलोक है, जिथे मुक्ति है वही परलोक है। जिसनों आम जगत आजादी कह देंदा है, मुक्ति कह देंदा है, ये पूर्ण आजादी नहीं है। चलो कुछ बोलने की आजादी, कुछ लिखण की आजादी, कुछ चलन फिरन की आजादी, कुछ कामकार करने की आजादी, ये कोई पूर्ण आजादी नहीं है। रहन सहन की आजादी ये पूर्ण मुक्ति नहीं है। पूर्ण मुक्ति तो उदों होती है जब कोई जन्म का बंधन नहीं, मरण का बंधन नहीं, कर्मां का बंधन नहीं, सुख का बंधन नहीं, दुख का बंधन नहीं, बुराई का बंधन नहीं, नेकियों का भी बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी ने जकड़ना नहीं। स्वतंत्रता, आजादी। इको एक ये देश है भारत, जिथे तमाम संत जना ने वख-वख अपने बोलने के शब्दों के राही
धर्म का फल मोक्ष दसिया, मुक्ति दसिया। भावें उसनूं बयान करने का ढंग, उन्होंने अक्षर देने का ढंग कुछ होर होवे, लेकिन मूल दे विच जो अर्थ बोध छुपया हुआ है वो तो है आजादी, वो तो है स्वतंत्रता, वो तो है मोक्ष। तो धर्म ते मोक्ष ये परलोक दे महान पदार्थ मने गए। ये लोग इत्थे महान पदार्थ मने गए, धन ते काम। सब तो वड्डा पदार्थ इस लोक दा धन ते कामनावां दी पूर्ति, काम। जिसकी कामनावां दी पूर्ति हो रही है, और कामनावां दी पूर्ति धन तो बिना नहीं होती। कुछ भी कामना है, अगर उसनूं मनुख पूर्ण करना चाहता है इस लोक दे विच, धन तो बिना नहीं होगी। काम धन नाल संबंधित हो गया। मोक्ष चाहिदा है परलोक दा, तो धर्म तो बिना परलोक किथे, और धर्म तो बिना मोक्ष किथे। मोक्ष धर्म नाल संबंधित हो गई, काम धन नाल संबंधित हो गया। एक ने साफ कह देता धन चाहिए, काम चाहिए, लोक सवारना है, परलोक नहीं चाहिए। परलोक है ही नहीं, परलोक कल्पना है। जैसे प्रथम मुगल सम्राट बाबर का एक बोल, रोजो नो बहारों में वह दिलरुबा खुशस्त, बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। खा ले पी ले, हर तरह दिया मौजा मान ले, पर लोग किसने देखे? दूसरे जहान का किसने बोध है? वो है भी सही कि नहीं, किसनों खबर है? हर तरह दिया मौजा मान ले। दूसरा तबका इस लोक दे सुख नहीं चाहिए। नहीं स्वादी भोजन असी कंद मूल खा लवांगे, जंगलों के पत्ते खा लवांगे, घास खा लवांगे, दरियावां का पानी पी लेंगे। नहीं रहन चंगे महल तो पहाड़ों दियां कंदरां विच रह जावांगे, वृक्षों थले रह जावांगे। नहीं ने तन ढकन में चंगे वस्त्र तो केले दे पत्तियां नाल तन ढक लवांगे। बोर दी छाल नाल, मिर्ग दी छाल नाल अपना तन ढक लवांगे। ते जे सब कुछ भी नहीं तो कोई गल नहीं, नगन भी रह लवांगे। नहीं चाहिए ये परिवार, नहीं चाहिए ये पदार्थ, नहीं चाहिए ये भोग रस। असी ते परलोक सवारना है। चाहिए धर्म, चाहिए मोक्ष। जिसके अंदर भी बड़ी प्रबल रूप दे प्राणा च प्यास जागी धर्म ते मोक्ष दी, उन्हें परलोक सवारन का पूर्ण यत्न किया और लोक की फिक्र छोड़ दी। इस देश विच ऐसा होया, लोक की फिक्र छोड़ दी। लोकक जीवन विच भारत पछड़ गया। गरीब, मुफलिस, महान देश और कुदरती दौलत नाल संपन्न। इथों दे पहाड़ों विच कोयला है, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है। इथों दे दरियावां विच 12 मासी पानी है। इथों दी जमीन जरखैज, बहुत जरखैज। इथों दे मनुखां कोल सोचण शक्ति बड़ी प्रबल, बड़ी गहरी, लेकिन लोक दा त्याग कर दिता, लोक छोड़ दिते। इस देश का जो प्रतिभाशाली मनुख सी, इस देश का जो गहर गंभीर मनुख सी, वो पहाड़ों दी कंदरां दे चला गया। वो हिमालय के उत्तरा खंड दे चला गया। वो बियाबान जंगलों दे चला गया। वो गारां ते गुफावां दे जा बैठा। उसने जगत नाल बिल्कुल संबंध तोड़ दिता। यही एक मनुख सी जिसके राही लोक सवर सकदा सी, लोक खुशियों में वाधा हो सकता सी और लोकक जीवन संपन्न हो सकता सी। पर यह छुप गया पहाड़ों दियां कंदरावां विच। परलोक सवारन लई धर्म चाहिए, मोक्ष चाहिए। पश्चिमी दुनिया च असीं देखते हैं
जो प्रतिभाशाली मनुख सी वो समाज विच रहा और वो लौकिक जीवन बारे सोचता रहा। लौकिक सुख किस तरह ज्यादा तो ज्यादा प्राप्त किए जा सकते हैं, इस पृथ्वी के उत्ते किस ढंग नाल सुखमई जीविया जा सकता है। प्रतिभाशाली मनुखा ने अपना सारा दिमाग, अपनी सारी सोचनी इस देश खर्च कर दी तो विज्ञान का जन्म होया और विज्ञान ने भरपूर सुख लिया दिते, भरपूर सहूलतां लिया दित्तियां। चारों पासे अशरीरक सुख, लौकिक सुख विज्ञान आधारित ने, आश्रित ने, और ये सारे का सारा पश्चिमी देशों की देन उत्थे पैदा होया। देखते हैं एक भी चोटी का संत जिसने धर्म दियां गहराइयां नूं छोया होवे नहीं पैदा होया उत्थे, पर एक भी चोटी का साइंटिस्ट जिसने लौकिक सुख जगत की झोली विच पाए होवन, इस तरह का सरमोर इत्थे नहीं पैदा होया। एक ने लोक की फिक्र की थी, एक ने परलोक की फिक्र की थी। होया कि पश्चिम अंदरों कंगाल हो गया, बाहरों संपन्न हो गया। भारत बाहरों कंगाल हो गया, अंदरों संपन्न हो गया। अंदर की दौलत वध गई और ऐसी दौलत उसे इंतश करने चो वेद निकले, शास्त्र निकले, उपनिषदां निकलियां और फिर पुराण निकले, स्मृतियां निकलियां, गीता का ज्ञान निकलिया और तरह तरह के होर बौद्धिक तत्व प्रगट हुए। धन गुरु नानक, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी अजीम रचनावां ये मनजर आम ते आईयां। लेकिन लौकिक जीवन बड़ा दुखी और काफी सदियां तो ये देश पीड़ित जी रहे। हुण होया की है कि जिथे विज्ञान ने वो सुख दे दिते ने कि मनुख सुखां की चरम सीमा ते पहुंच गया है, तो मोड़ा खादा है पश्चिम ने। अंदर भी कंगालता दिस पई, बेचैनी दिस पई, परेशानी दिस पई, व्याकुलता दिस पई और ये सब कुछ बेमैनी दिस पिया भी ये सब कुछ अगर मेरी बेचैनी नहीं दूर कर सकती, ये सब कुछ मेरी व्याकुलता नहीं मिटा सकती, तो इस धन नूं मैं की करा, इस सुंदर कोठी नूं मैं की करा, इन्हां कारां नूं मैं की करा और इस तरह दीयां होरां ते परियां ते परिवार नूं मैं की करा। घृणा पैदा हो गई, उदासी पैदा हो गई और कुछ उदास होके परलोक की दुनिया की तरफ मुड़े, कुछ उदास होके खुदकशी करने ते मुड़े। अज जितनी आत्महत्या पश्चिमी देशों विच है, उतनी आत्महत्या पूर्वली देशों विच नहीं है। लेकिन हुण पूर्व तो भी एक भुल हो गई है। उसने भी लौकिक जीवन की फिक्र की है, पर लोक नूं यह भी भुलांदा जा रहा है, यह भी तिलांजलि देंदा जा रहा है। और इत्थे भी जितनी शौक नाल विज्ञान पढ़िया जा रहा है, इतनी शौक नाल धर्म नहीं पढ़िया जा रहा। जितनी चाव नाल विद्यालयों जाया जा रहा है, विश्वविद्यालयों साइंस पढ़ने लई, उतनी चाव नाल, उतनी मलार नाल कोई मंदिर की तरफ नहीं जा रहा, कोई गुरुद्वारे की तरफ नहीं जा रहा, कोई मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा। और जापदा है अगर इस तरह ही रहा तो बाहर की दौलत संपन्न हो जाएगा ये भारत, लोग सवर जाएगा। यूरोप अंदर की दौलत नाल माला माल हो जाएगा, फिर संत ऋषि पश्चिम विच पैदा होंगे, साइंटिस्ट भारत विच पैदा होंगे, संसार की समस्या त्यों दी त्यों रहेगी। कोई अंदरों सुखी, कोई बाहरों सुखी, कोई अंदरों दुखी, कोई बाहरों दुखी। संसार का मसला त्यों दा त्यों रहेगा, हल नहीं हो सकेगा। एक बड़ी सुंदर गाथा है इस संबंध विच। एक पिंड विच एक चोटी दा नास्तिक सी और एक चोटी दा आस्तिक सी। दोहां दा शुक्रवार दे दिन वाद विवाद चलदा सी और सुनन नूं सारा पिंड इकट्ठा हुंदा सी और पिंड वासी
पूरे शौक नाल आउंदे सन। अज देखते हैं नास्तिक जितदा है कि आस्तिक जितदा है। भरपूर नास्तिक दलीलां देंदा सी, कोई परमात्मा नहीं, कोई परलोक दा सुख नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई खुदा नहीं। पर जो आस्तिक सी वो बड़ियां प्रबल दलीलां देंदा सी, ईश्वर तो बिना होर है कि सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ परमात्मा है। लेकिन एक अदृश्य घटना नाल दे नाल घट रही सी। जो नास्तिक सी वो आस्तिक दियां विचारां तो सहजे सहजे प्रभावित होंदा जा रहा सी, और जो आस्तिक सी वो नास्तिक दियां दलीलां दा सहजे सहजे कायल होंदा जा रहा सी। इतनी प्रबल कोई दलीलां दे कि मन प्रभावित ना होवे, ऐसा हो नहीं सकता। रोज लोकी सुनते ने, पर हार जित ते विवाद खत्म हो जाता है। पिंड वासियों लई दुविधा बनी रही भी कोई एक जिते तो असी उसके पिछे चलीए, या नास्तिक की जित होवे तो असी सारे नास्तिक होइए, आस्तिक की जित होवे तो असी सारे आस्तिक होइए। पर आस्तिक नास्तिक का फैसला होए बिना बहस रोज खत्म होती सी। आखिर एक दिन ऐसा भी आया, वो शुक्रवार जब सारा पिंड इकट्ठा होया है, बड़े चाव मलार नाल सुन लई। नास्तिक ने ऐसियां प्रबल दलीलां दित्तियां, ऐसियां प्रबल दलीलां दित्तियां, पूर्ण तौर ते आस्तिक प्रभावित हो गया। परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। पर देवनेत उस दिन आस्तिक ने भी ऐसियां दलीलां दित्तियां, नास्तिक प्रभावित हो गया और एकदम उसके अंदर ख्याल पैदा हो गया, परमात्मा तो बिना और की है। नास्तिक ने कह दिता सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ ईश्वर है, पर आस्तिक ने कह दिता कोई ईश्वर नहीं। पिंड वासी कहने लगे साढ़े लिए मसला तो फिर त्यों दा त्यों रह गया, उत्थे दा उत्थे। ऐसा होया भारत लौकिक सुखां तो प्रभावित होया, पश्चिम यूरोप परलौकिक सुखां तो प्रभावित होया। इस सदी दे वो परलोक दे सुखां की तरफ मुड़िया है, ये लौकिक सुखां की तरफ लीन होया ते खोज करता पिया। लगता है संसार की समस्या त्यों दी त्यों रहेगी, एक आस्तिक हो जाएगा, एक नास्तिक हो जाएगा, एक परलोक दे सुखां नूं प्राप्त करके लौकिक तल पे कंगाल हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा। आखिर हिपी देखते पे सी जिस ढंग की जिंदगी बतीत पे करते हैं, वो जिंदगी है जो भारत का एक मुफलिस भिखारी मंगता बतीत करता है। और ऐसा दिखाई देता है ये भारत संपन्न हो जाएगा, महान हो जाएगा, लौकिक सुखों नाल भरपूर हो जाएगा, लेकिन परलौकिक तल पे फिर कंगाल। समस्या फिर त्यों दी त्यों रहेगी। लोक सवरे है, परलोक बिगड़ गया है, परलोक सवरे है, लोक बिगड़ गया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी बाणी कहती है इक्को ही समय विच तो लोक नूं सवार और परलोक नूं सवार, ताकि ये पंक्ति पूरी उतरे तेरे ते हालत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजे, मिठे कमाणे पाप चराणे साध संगत मिल मोवा जीजे।